भैया मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे सुबह लेट उठने की आदत है, पर अब किन्हीं कारणों से मुझे सुबह जल्दी उठना होगा, 5 बजे उठना होगा। मैं अपनी आदत को कैसे बदलूं? मैं सुबह जल्दी कैसे उठूं? कैसे सुबह जल्दी उठना मुझे अच्छा लगने लगे, मैं एडजस्ट कर पाऊँ। ठीक है दोस्त, कुछ टिप्स दूंगा, ध्यान से सुनना। जीवन क्या है? बहुत सारे विभिन्न विभिन्न अनुभवों की गठरी है। पूरे जीवन एक्सपीरियंसेस लोगे, अलग अलग पड़ाव देखोगे और एक दिन चले जाओगे। तो इस सुबह जल्दी उठने को बजाय एक बोझ की तरह लेने के या बर्डन की तरह लेने के, एक एक्सपीरियंस की तरह लो। अब आप जीवन की एक नए एस्पेक्ट का एक्सपीरियंस लोगे। जल्दी सुबह जगना कैसा होता है, उस समय दुनिया कैसी होती है, उससे आपके दिनचर्या पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है इस जीवन में। आपका जीवन नीरस नहीं हो रहा, बदलाव आ रहे हैं। आगे जाके आपको यह भी याद रहेगा कि मैं सुबह जल्दी उठा था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, मुझे उसके बारे में भी पता है। दोस्तों, लाइफस्टाइल में कोई भी बड़ा बदलाव लाने के लिए राइट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। और माइंडसेट तब होगा जब किसी भी चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखोगे बजाय नेगेटिव साइड में घुसने के। तो एक्साइटेड फील करो, अच्छा महसूस करो। अब एक नया पहलू जीवन का आप देखने वाले हो, नया फेस देखने वाले हो, और आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है, उसमें सक्सेसफुल होना है। जितनी ज़्यादा इंटेंशन पॉजिटिव होगी, एक्साइटेड होगे, आगे बढ़ोगे, उतना ही जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे। जितना रेजिस्ट करोगे, डरोगे, नहीं यार नहीं उठना सुबह, यार नहीं उठना, यार मैं नहीं उठ सकता, जितना खुद पर से भरोसा उठाओगे उतना ही स्लोली अडॉप्ट करोगे। दोस्तों, जो आपका आखिरी मील होगा, डिनर होगा, सोने के कम से कम 4-5 घंटे पहले खा लेना। अगर आप 10 साढ़े 10 बजे सो रहे हो तो 6 से 7 के बीच में डिनर कर लो। वो डिनर हजम भी हो जाए, उसके बाद आप सो। और जो दम आपकी भूख में है ना, आपको उठाने का किसी और अलार्म में नहीं है। जब सुबह सुबह भूख लगेगी ना, सब खाना हजम हो चुका होगा, फिर सो भी लिए, गैप बहुत लंबा आ गया, अपने आप नींद खुल जाएगी। और इससे ये फायदा भी है कि खाना हजम हो जाएगा ना, तो सोने में आसानी रहेगी। वरना सोते हुए जब खाना पचता है ना, एक तो वो मोटापे का, लाइफस्टाइल डिजीजेस का कारण बनता है और आपको सोने भी नहीं देता। दोस्तों, ये जो जल्दी उठने की आदत है ना, ये एक प्रोसेस है। एक दिन में अडेप्ट आप नहीं करोगे, एक दिन में आदत नहीं बनेगी। धीरे धीरे समय के साथ आदत पड़ेगी। सबसे पहले उठोगे बहुत परेशानी होगी, अगले दिन उठोगे थोड़ी सी कम परेशानी होगी। धीरे धीरे आप पॉजिटिव हो, कोशिश कर रहे हो, उठ रहे हो, समय के साथ साथ आपका रूटीन अपने आप एडजस्ट होगा। खाना पीना, सोना, सब चीज़ें एडजस्ट होंगी और आपको आदत पड़ जाएगी। तो इसको एक प्रोसेस की तरह लो, इसमें समय लगेगा, ये एक दिन का काम नहीं है। इस बात को समझो, अपनाओ, अपने अंतर्मन में बिठाओ कि आज एक चीज़ आई है, एक नई जिम्मेदारी आई है, जीवन जीने का एक नया पहलू आया है, तो धीरे धीरे मैं इसमें अडॉप्ट कर जाऊंगा। ये एक प्रोसेस है। दोस्तों, जो भी आप नई चीज़ कर रहे हो, अब आप सुबह जल्दी उठोगे, आपको जल्दी उठना है, उसके बारे में जो जो अच्छी चीज़ें हैं, सुबह जल्दी उठ के जो जो अच्छाइयाँ होती हैं, अपने आप से उनको कहो, उनको ढूंढो, रिसर्च करो, अपने आप को समझाओ। मैं दुनिया से स्पेशल बन जाऊंगा। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, मैं उठाऊंगा। मुझे भोर का समय जो बहुत पॉजिटिव होता है देखने को मिलेगा। पक्षियों की चहचहाहट, वो ठंडी फ्रेश हवा, जो एक साइलेंस की आवाज़ होती है ना, शांति की जो एक आवाज़ होती है, वो बड़ी अलग होती है, बड़ी मनमोहक होती है। वो आपको एक अलग ही स्टेट में ले जाती है। उस समय मेडिटेट करना, शांति से बैठना, अपनी पुरानी मेमोरीज याद करना, वो बड़ा नॉस्टैल्जिक टाइम भी होता है। जीवन के बारे में सोचना, फैसले लेना बहुत अच्छा होता है उस समय में। और ओवरऑल भी आपके दिन में पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है अगर आप भोर के समय उठे हुए हो। जब आप घर देखते हो बिल्कुल शांत, बाहर एक लाइट जली हुई है, थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ी सी रोशनी, सूरज उग रहा है, बड़ा नॉस्टैल्जिक, बड़ा अच्छा टाइम होता है। तो उस टाइम को वैल्यू करो। उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो। कोई भी नई चीज़ बहुत हाई स्पीड से सीख सकते हो, अपनी फिटनेस के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो उस समय की वैल्यू करना सीखो, अपने आप को स्पेशल मानो, परिस्थितियों को यूनिक मानो, अच्छाइयों को ढूंढो। और जब भी सुबह जल्दी उठने का मन ना करे, उन अच्छाइयों का एहसास खुद को दिलाओ जो आपके जीवन में आ रही हैं। आपका एक रूटीन सेट हो पा रहा है। लेट सोना, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह उठना, ड्राउजी उठना, नींद में उठ रहे हैं, दिन अच्छा नहीं बीत रहा, थकान रह रही है। और अब आप टाइम से उठ रहे हो, टाइम से सो रहे हो, हेल्दी हो, एनर्जेटिक हो, एक बढ़िया रूटीन सेट है। कितने फ़ायदे हैं, एहसास दिलाओ खुद को फ़ायदों का। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने के लिए निरंतर, रेगुलर सुबह का एक हेल्दी रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे 15 से 20 मिनट योग कर लिया, प्राणायाम कर लिया,
एक्सरसाइज कर ली, वॉकिंग कर ली। उसके बाद शांति से बाहर बैठ के लॉन में ठंडी हवा में चाय पी, अखबार पढ़ा, कोई अच्छी वाणी पढ़ी, कुछ बहुत पॉजिटिव म्यूज़िक सुन लिया, भजन सुन लिए। सुबह सुबह भजन सुनना बेहतरीन होता है दोस्तों, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब सूरज निकल रहा होता है, डॉन का समय होता है, भोर का समय होता है, भजन सुनो, बड़ा अच्छा महसूस होगा। एक हेल्दी रूटीन बिल्ड कर लो। सुबह उठते ही थोड़े थोड़े मिनट ये करना है, थोड़े थोड़े मिनट वो करना है, फिर शांति से बैठ के चाय पीनी है, भजन सुनना है, फिर अपने रूटीन में लग जाना है, नहाना है, धोना है। जो इंसान रात को टाइम से सोना चाहता है, सुबह जल्दी उठना चाहता है, उसके लिए दिन की नींद जहर है। क्योंकि दिन में सो लिए, रात को नींद नहीं आएगी, आराम से नींद नहीं आएगी। पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, बिस्तर पे लेटते नींद आ जाएगी। दिन में 2-2.5 घंटे सो लिए, लेटे रहोगे, सोचते रहोगे, नींद ही नहीं आएगी। कितना ही लेट लो, कितनी कोशिश कर लो, फिर 1-1:30 बजे नींद आएगी, 5 बजे कैसे उठोगे? उठ भी गए तो नींद में उठोगे, रूटीन खराब हो जाएगा, बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो दिन या शाम की नींद बिल्कुल नहीं लेनी। नींद आए तो बाहर चले जाओ, किसी एक्टिविटी में खुद को एंगेज कर लो। कुछ समय लगेगा, वो नींद भाग जाएगी, पेंडिंग हो जाएगी रात के लिए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अपना एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाइट शिफ्ट भी कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी कर रहे हो, शिफ्ट से आने के बाद जब नींद आती है, एक रूटीन बना लो कि सुबह मैं वॉकिंग नहीं कर पाया, शाम को इवनिंग का एक रूटीन बनाऊंगा, वॉकिंग पे जाऊंगा, पार्क में जाऊंगा या जिम में जाऊंगा, ये काम करूंगा, ये वाली किताब थोड़ी देर पढ़नी है, ये काम करना है, घर वालों के साथ थोड़ा समय बिताना है। एक फिक्स रूटीन होता है ना अच्छे अच्छे कामों का, इंपॉर्टेंट कामों का, तो आपको नींद नहीं आती, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते, आप खाली नहीं बैठते, आप सोचते नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करते। अपने अंदर हमेशा भरोसा रखो, आपके अंदर बहुत ताकत है, समझ है कि आप जीवन के बड़े से बड़े बदलावों का सामना कर पाओ। यू आर कैपेबल इनफ टू डील विद एनी चेंज इन लाइफ। आप अपने जीवन के कंट्रोल में हो, खुद को अपनी बॉडी के, अपने जीवन के कंट्रोल में समझो। एहसास करो कि आपका जीवन, आपकी बॉडी, आपका मन आपके कंट्रोल में है, आप उसका संचालन कर रहे हो। तो अगर आपको अब जल्दी उठना है तो आप उठ पाओगे। इतने ताकतवर आप हो, इतना भरोसा खुद पर रखो, मैं हैंडल कर सकता हूं, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं हैंडल कर सकता हूं, मैं उठ जाऊंगा। खुद पे ही भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, हार मान सकते हो। और खुद पे भरोसा सब कुछ कर सकते हो, बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हो। वो लोग भी तो है जो पूरी पूरी रात जग के सालों से काम कर रहे हैं। मैं जब भी किसी चौकीदार को देखता हूं तो बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि ये भी तो है, पूरी रात जाग रहे हैं, खड़े हुए हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और हमें कोई 1 घंटे जल्दी जगा दे, अरे मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, कैसे जगूंगा? क्या हम उनसे कम हैं? हमें भी उतना ही बल है, उतनी समझ है। सिर्फ खुद पे भरोसा करने की बात है, खुद को मोटिवेट करने की बात है। मुझे तो एक करना ही करना है और मैं कर सकता हूं। जिस क्षण आप जग गए हो, चाहे अलार्म से जगे हो, किसी ने जगाया हो, खुद जग गए हो, उस क्षण से ही आपका बिस्तर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कुछ मिनट भी बिस्तर में लेटे रहे, नहीं उठ पाओगे, बिस्तर खींच लेगा आप। सोते रहे, बाहर में जाए दुनिया, तो सोते रहे। नींद खुलते ही, आंखें खुलते ही बिस्तर से कूद गए, बाहर निकल गए, बिस्तर को पैक कर दिया, आपको कोई दोबारा नहीं सुला सकता। ज्यादा नींद आ रही ना, उठते ही जूते पहन लो, बस दोबारा लेटना नहीं है। यह हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, रेगुलर उठना है। और उठते ही कमर सीधी रखो, सीधे खड़े हो, पहली बात, जाके सीधा मुंह धो। ये सब काम कर लिए, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, बिल्कुल तैयार हो अपना दिन जीने के लिए। अंदर से ही एक्टिवनेस, ताकत महसूस करोगे, मैं जिंदा हूं, आई एम अलाइव। 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। 5 बजे उठना है तो 10 के आसपास जरूर सो जाओ। और अच्छी नींद आए इसके लिए रात को कोई भी टेंशन वाली बात नहीं सोचनी, कोई बड़े फैसले के बारे में नहीं सोचना, फ़ोन को दूर रख लेना है, सिर्फ अच्छी पॉजिटिव बातें सोचनी है, पुरानी मेमोरीज जो अच्छी हैं याद करना है, कोई अच्छे सपने के बारे में सोचना है, दिन के लिए शुक्रगुजार होना है, अच्छे गाने सुनने हैं, और बिस्तर पर बिल्कुल खाली लेट जाना है। जहाँ आपने कोई टेंशन ली, टेंशन वाली बात सोची, नींद नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे। इसके अलावा 10 अलार्म लगा के नहीं सोना, 1 अलार्म लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगाओ। क्योंकि अगर आप 1 अलार्म लगाओगे ना और रात को कह के सोओगे मुझे इस 1 अलार्म पर ही उठना है, तो आपके अंतर मन में वो बात छप जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोई एग्जाम है तो अलग बात है, उसमें किसी अपने को कह के सो, या उसमें कहीं ज़्यादा अलार्म लगा सकते हो। बट जनरली अगर आदत बनानी है जल्दी उठने की, 1 अलार्म लगाओ, रात को कह के सो, सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। एक ही बार अलार्म बजेगा, स्नूज़ करने का, बंद करने का ऑप्शन नहीं होगा। देखना 1 अलार्म में आप उठ के खड़े हो जाओगे। और जब आपने 10 अलार्म लगा दिए, 5 अलार्म लगा दिए, पहला अलार्म जब बजेगा ना,
आप निश्चिंत सोते रहोगे। अभी तो और बजने हैं, 3-4 और बजने हैं। फिर धीरे धीरे एंड तक आते आते नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी, साउंड स्लीप भी नहीं होगी और आप उठ भी नहीं पाओगे। तो रात को हमेशा अपने आप से कह के सो, एक अलार्म लगा रहा हूँ, उसी पे उठना ज़रूरी है। देखना आपको आदत पड़ जाएगी और कई बार तो आप बिना अलार्म के भी उठना शुरू कर दोगे उसी टाइम पर। ऐसे काम करता है आपका अंतर्मन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।